हेलो बच्चों, आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.6 बताने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका भी फेवरेट हो जाएगा। और मैं आपको ये समझाऊं और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो केयरफुली देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 2.6 एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। हाउ मेनी mls of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो उसको समझाता हूं मैं एक्चुअली। यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन, तो गिवन क्वांटिटी देखते हैं क्या क्या हमारे पास में गिवन है। तो गिवन ये है प्यारे बच्चों, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaHCO3, ये यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसको देखो, पहले क्वेश्चन तो मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मेरे पास में है Na2CO3 और NaHCO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है, और ये है एक्चुअली में 1 ग्राम। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं अभी से ही लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, ये आपको जरूरत पड़ेगी, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 106 होता है। सोडियम का होता है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और वैसे ही इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये होता है 84। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी, कब जरूरत पड़ेगी मैं बताने वाला हूं अभी, बस आप अभी देखें। तो सबसे पहले मेरे पास में गिवन है सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर 1 ग्राम। ठीक है, इतना हमने देखा। अब देखो आगे भी लिखा हुआ है कंटेनिंग इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब ये है कि इनके मोल्स सेम हैं। मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के मोल्स सेम हैं। मोल्स को हम केमिस्ट्री में नॉर्मली n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां n लिख लेता हूं। ठीक है ना, मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इनके मोल्स इक्वल हैं। ठीक है ना, इस जो मोल्स इक्वल हैं दोनों के मोल्स है, चलो मैं इसको अभी y ले लेता हूं। ठीक है, नोटेशन है, मेरा एक पर्सनल नोटेशन है y। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या गिवन है प्यारे बच्चों और क्या पूछा है, ये देखो। आपको ये बोला है कि हाउ मैनी mls ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब एक और बात क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि HCl सॉल्यूशन है, ये गिवन है ना। HCl सॉल्यूशन आपको गिवन है और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.1 मोलर। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलैरिटी। और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी ml, ml मतलब मिलीलीटर और मिलीलीटर वॉल्यूम का यूनिट है। तो हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली। रिएक्शन हो रहा है विथ, किसके साथ में रिएक्शन हो रहा है, मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 और NaHCO3। तो देख लेते हैं, ये HCl सॉल्यूशन है, इस HCl सॉल्यूशन को मैं रिएक्शन करा रहा हूं। रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन हम लिखेंगे अभी, पहले भी तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। किसके साथ में रिएक्शन कराया है, तो ये कराया है रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिक्सचर के साथ में, और ये मिक्सचर कितना है, 1 ग्राम है। तो इसको कंप्लीटली रिएक्शन कराना है इसके साथ में, तो आपको इसका तो मास दिया हुआ है 1 ग्राम, तो इसका कितना वॉल्यूम लगना है। आगे आप समझ में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए यहां पर कुछ गैप करके रखा है, तो गैप का मीनिंग भी है, तो देखते हैं गैप का मीनिंग मैंने क्यों रखा हुआ है। मैं
आपको पहले एल्गोरिथम समझाता हूं कि हम क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं और मतलब कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का मास यदि x ग्राम है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना होना चाहिए बोलो, तो ये होगा 1 माइनस एक्स ग्राम। क्यों होगा 1 माइनस एक्स ग्राम, क्यों होगा बताइए, क्योंकि दोनों का सम कितना है 1, इसका यदि x है तो इसका कितना होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ अब देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है, मोल्स। तो मैं बोल देता हूं सोडियम कार्बोनेट का मोल्स कितना होगा, तो मास मैंने x कंसीडर कर रखा है, मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिया है 106, हो गया कि नहीं, यही मोल्स है। वैसे ही इसके मोल्स कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट के ये हो जाएंगे 1 माइनस एक्स हो गया मास, और मॉलिक्यूलर मास होता है 84, ठीक है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये दोनों कंपाउंड के मोल्स हो गए, और ये मोल्स एक्चुअली में इक्वल गिवन है, तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूं, ठीक। और यहां पर ये इक्वल को मैंने क्या कंसीडर किया था, याद करो, मोल्स को मैंने तो y कंसीडर किया, देखो नीचे लिखा हुआ है ये दोनों मोल्स इक्वल हैं, और इसी इक्वल मोल्स को मैंने y कंसीडर कर रखा है, तो मैं इसको मोल्स को y कंसीडर कर लिया, ये समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये काम मैंने क्यों किया, ठीक है, तो क्यों किया उसके लिए अब आप आगे देखो, केयरफुली देखो प्यारे बच्चों। आप सबसे पहले ये सोचो, उसको आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जो मैंने किया है उसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और ये सोचो कि आगे हमको क्या करना है। ये देखो क्या कैलकुलेट करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। क्या दिया है आपको, मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यही गिवन है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा प्यारे बच्चों, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, और ये कौन से यूनिट में होता है, लीटर में, क्योंकि मोलैरिटी लीटर के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। तो चलो अब आपको मोलैरिटी गिवन है क्या HCl सॉल्यूशन का, बिल्कुल गिवन है, कितना गिवन है 0.1 मोलर, ठीक है। मोल्स ऑफ HCl आपको क्वेश्चन में नोन है क्या, नहीं नोन है, तो ये मेरे को नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क कर लिया। वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन ये नोन है क्या, ये नोन नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया। वैसे वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन यही तो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो खुद सोचो, ये फॉर्मूला मेरे पास में अवेलेबल है, इसमें ये क्वांटिटी पता है 0.1, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। यदि इस फॉर्मूले में ये कहीं से भी पता चल जाए, क्या HCl के मोल्स यदि पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा ना, ठीक है। अब पर्पस क्या हो गया है प्यारे बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, HCl के मोल्स कैलकुलेट करना है। चलो ये देखते हैं HCl के मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ध्यान दोगे, HCl के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम इनके बीच में रिएक्शन कराते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। किनके बीच में रिएक्शन कराया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ में, सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ में रिएक्शन करता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी HCl के साथ में ट्रीट होता है। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सोडियम क्लोरीन के साथ में डेफिनेटली NaCl बनाया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिलीज हुआ, और यहां का H ऑक्सीजन के साथ में H2O बनकर निकलता है, क्लियर है। वैसे ही यहां पर भी देखते हैं सोडियम क्लोरीन के साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन तो आप लिख ही सकते हैं, क्लास 12th में आने के बाद आसानी से लिख सकते हो। अब देखो बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम यहां पर 2 मॉलिक्यूल है, यहां पर भी 2 कर लिया। अब इसके कारण क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहां पर HCl को 2 कर लिया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नीचे वाला रिएक्शन आप देख सकते हैं ऑलरेडी वो बैलेंस ही है, ठीक। चलिए अब आगे काम करते हैं। आखिर ये रिएक्शन मेरे को क्यों लिखने की जरूरत पड़ी उसको आप समझना, ठीक है। क्या क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, तो ये देखो कि रिएक्शन से मुझे दिख रहा है
Na2CO3 के कितने मोल्स हैं? 1 मोल। 1 मोल Na2CO3 HCl के कितने मोल के साथ में रिएक्शन करता है? 2 मोल के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना, ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये बात हमेशा फैक्ट है। कहां से पता चला मेरे को? रिएक्शन से पता चला। उसी प्रकार देखिएगा 1 मोल ऑफ NaHCO3 1 मोल ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, दिख रहा है? ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में Na2CO3 और NaHCO3 के कितने मोल्स कंसीडर किए हैं? देखो यहां पर मैंने कंसीडर कर रखा है Y। ठीक है, नाउ अब देखो यहां यदि मैं Y मोल्स ऑफ Na2CO3 यदि मेरे पास में है तो इसको कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए Y मोल्स ऑफ HCl लगेंगे कि नहीं? सॉरी 2Y। ठीक है ना, 1 से 2 तो Y से 2Y, समझ में आया? वैसे ही यदि Y मोल ऑफ NaHCO3 हो, देखो ये दोनों मोल्स क्वेश्चन में मुझे इक्वल दिया हुआ है, इसलिए यहां यदि Y लिया हूं तो यहां भी Y ही लेना पड़ेगा। तो Y से Y मोल ऑफ NaHCO3 को ट्रीट करने के लिए Y मोल ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। ठीक है, Y क्या है? कुछ भी नहीं है, वो मोल्स ही हैं किसके? Na2CO3 और NaHCO3 के। ठीक है, अब आप यहीं पर देख लो टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, HCl के कितने मोल की जरूरत पड़ी? तो यहां पर देख लेते हैं 2Y प्लस Y, ये देखो 2Y मोल यहां से, Y यहां से, कितने हो गए? 3Y हो गए। क्लियर है? चलिए अब आप देखते हैं, अब थोड़ा सा Y पे काम करते हैं। Y पे काम करते हैं। Y के लिए आप थोड़ा सा इस पे याद करो, यहां याद करो। देखो Y क्या है एक्चुअली में? x/106 या 1 - x। अब आप इस पोर्शन को थोड़ा सा नोटिस करो, इस पोर्शन को। Y तो मैंने नीचे बोल रखा है, ठीक है, आप इस पोर्शन को नोटिस करो। ये दोनों मोल्स इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। यहां से x निकालते हैं, क्योंकि x/106 इज इक्वल टू 1 - x 84। ठीक है, यहां से x निकालते हैं, यही निकालते हैं। देखो क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। ठीक है, माइनस को सर ले जाते हैं, ये मतलब हो जाएगा 106 प्लस 84 मतलब 190। 190x इज इक्वल टू 106, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 106 अपॉन 190। ये x क्या है एक्चुअली में? मास है, तो ये x इतने ग्राम आ गए। ठीक है ना, मतलब मैं यदि आपसे कभी भी पूछ लूं, केवल इतना ही पूछ लूं कि मेरे पास में इक्विमोलर है और एक का मास x है, वह दूसरे का मास 1 - x है, टोटल मास यदि 1 ग्राम है, तो दोनों कंपोनेंट का मास कितना कितना होगा? एक का मास हो जाएगा 106 अपॉन 190, दूसरे का कितना हो जाएगा? 1 - 106 अपॉन 190। खैर, ये हो गया मास। अब प्यारे बच्चों, क्या आपको मोल्स कैलकुलेट करते बनता है? क्या आपको y कैलकुलेट करते बन जाएगा? अब देखो यही x की वैल्यू को यहां रख दो तो y आ जाएगा क्या? ठीक है, तो y क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। y क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है इतना, मॉलिक्यूलर वेट है इतना, तो देख लो 106 अपॉन 190 इंटू 1/106, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, तो ये मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? y की वैल्यू आ गई 1/190। अब y क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं, y में कंफ्यूज नहीं होता, ये मोल्स है। ठीक है, अब आपका काम आसान हो चुका है। अब आप देखो यहां पर, देखो आपको क्या जरूरत था? टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड 3y है, तो 3 इंटू, देखो y कैलकुलेट कितना किया आपने? 1/190 हो गया ना। y की वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया? 1/190। अब देख लो, आपको HCl के मोल्स की जरूरत थी ना। देखो यहां पर देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ HCl आपने कैलकुलेट कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बस अब यहां पर इस फॉर्मूले में लिख लेते हैं, मोलैरिटी 0.1
मोल्स ऑफ HCl ये मुझे कैलकुलेट कर लेना है, सॉरी मोल्स ऑफ HCl तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये देखो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है, ये हो गया 3/190 अपॉन में कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली इसको इक्वल टू यहाँ कर लेते हैं 0.1। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन HCl लीटर में है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। अब तो आप कर ही सकते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया 3/190 इंटू 0.1। ठीक है, यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3/19। ये लेकिन कौन सी यूनिट में प्यारे बच्चों, लीटर में। आपको क्वेश्चन में कौन से यूनिट में कैलकुलेट करना है, ml में। तो क्या कर लें, लीटर को ml में कैलकुलेट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, यदि आप इसके सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये आता है 157.8 ml के आसपास। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।